प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 9 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 72 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 73, राहुल एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखो भाई, एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है भाई, कितना है 21, विक्रय मूल्य 21। तो देखो, जब हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो विक्रय मूल्य के दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका योग 10 हो। क्या हो? जिनका योग 10 हो, और दोनों को ही यदि 10 से गुणा कर देंगे तो दोनों ही क्या होंगे? क्रय मूल्य होंगे। लिख लेना, जब हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो विक्रय मूल्य के दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका योग 10 हो, और दोनों को ही फैक्टरों को 10 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? क्रय मूल्य। दोनों ही सही होगा। तो देखो 21 का ऐसे फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 3 और 7, 3 और 7, 7 दिए 21 और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, यानी इनके गुणनफल तो 21 होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए, और दोनों को 10 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएंगे? ये 30 और ये 70, 30 और 70 दोनों ही क्या हैं? क्रय मूल्य। कैसे हैं? तो देखो, यदि क्रय मूल्य 30 है तो 30 की 30% हानि होगी, 30 का 30% निकालें कितना हो जाएगा? देखो, यानी 9 रुपये की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 30 में से 9 घटाएंगे तो 21। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये आपको मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। फिर देखो 70 का 70% हानि होगी। मान लो सीपी कॉस्ट प्राइस 70 रुपये है और हानि भी 70% है, तो 70 का 70% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितनी हानि होगी? 49 रुपये की। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 70 में से 49 घटा दो, क्या आएगा? 21। ये भी 21 आएगा, ये भी 21 आएगा। ठीक है, और मैंने लाभ के लिए क्या बताया था? जब लाभ पिछला क्वेश्चन ही करवाया था 72, ठीक है, क्या बताया था कि लाभ जो विक्रय मूल्य दे रखा हो और संख्यात्मक मान लाभ का क्रय मूल्य के बराबर दे रखा हो, दोनों के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 हो, और छोटी संख्या को 10 से गुणा कर देंगे, वो क्या होगा? सीपी होगा। और जब हानि हो तो क्या होगा? दोनों का योग 10 होना चाहिए फैक्टर का, और दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? दोनों ही सीपी प्राप्त होंगे। 30 भी सही है और 70 भी सही है। हानि के जब क्वेश्चन होगा उसमें 2 आंसर होंगे सीपी, और लाभ में क्या होगा? 1, जो छोटे वाली संख्या होगी उसको 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 और 70, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी चीनी उसने 8% लाभ पर बेची? क्या बोलता भाई? इसका कुछ भाग 8% पे, कुछ भाग 8% लाभ पे, और शेष भाग जो बच गया हो, यानी शेष भाग लिख लो या शेष चीनी भाग लिख लो, शेष भाग 18% लाभ पे। लेकिन बोलता है कुछ भाग, अभी नहीं पता कितने किलोग्राम बेची हैं, और ये बच गया वो शेष भाग, लेकिन पूरे जो चीनी है उस पर कितना लाभ होता है? 14% का, तो बीच में रखेंगे 14%, और एलिगेशन का नियम लगा देंगे, क्रॉस घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4, और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6। प्रतिशत की जरूरत नहीं है कि दोनों के साथ है, फिर आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, या लगाओ तो लगा लो प्रतिशत, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल भी तो हो जाएगा, 2 से 2 और 2 से 3, ये वस्तु का अनुपात आ गया अभी। ठीक है, यानी 8% पे 2 भाग बेचे तो शेष भाग बेचे 3 पे। टोटल है कितनी? 1000 किलोग्राम, यानी 2 और 3 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000, और 1 अनुपात की वैल्यू 1000 को हम 5 से भाग दे देंगे। देखो अनुपात में वैल्यू 2 और 3 है, टोटल है 1000 किलोग्राम, यानी 5 की वैल्यू 1000 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 200 किलोग्राम। लेकिन पूछा क्या है? कितनी चीनी उसने 8% लाभ पर बेची, तो 8% पर कितनी बेची है? 2 भाग, 200 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा?
400 किलोग्राम। ठीक है, और इस पे पूछे तो 200 को 3 से गुणा कर दो, 600, जोड़ेंगे 600 400 1000। तो हमारा आंसर क्या होगा 400 किलोग्राम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक बैल 40,000 रुपये में खरीदे। भाई एक घोड़ा और एक बैल दोनों मिलाकर 40,000 रुपये में खरीदे। घोड़े को उसने 10% लाभ पर तथा बैल को 5% हानि पर बेच दिया। उसने पूरे सौदे पर 1% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो एक घोड़ा है और एक बैल, दोनों मिलाकर 40,000 रुपये में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं 40,000 में। ठीक है, घोड़े को 10% लाभ पर बेचा है, इसको 10% लाभ प्लस से लिख लो लाभ को, और बैल को 5% हानि पर, इसको माइनस से लिख लो, हमें ध्यान रहेगा ये लाभ है ये हानि। ठीक है, उसने पूरे सौदे पे 1% लाभ कमाया। भाई पूरे सौदे पे यानी 40,000 रुपये में खरीदे थे, तो 40,000 का 1% उसने लाभ कमाया है। तो देखो क्या करेंगे, 1% बीच में रखो, ये क्या है प्लस है ये भी। ठीक है, लाभ है ना तो प्लस है। अब देखो एलिगेशन का नियम लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। ये प्लस का 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, और ये बड़ी संख्या ये है 1, ये छोटी है 5। 1 में से -5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अंतर, इनका अंतर करना है तो जुड़ जाएंगे ये। क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि इनका अंतर ज्ञात करना है हमें। 10 का और 1 का अंतर कितना है 9, तो -5 का और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 6। तो देखो कैसे होगा, 1 बड़ी संख्या 1 है, 1 में से क्या घटाएंगे -5, माइनस क्या करना है ये छोटी संख्या -5। ये गलती करते हो बार बार। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 कितना हो जाएगा 1 और 5 6, क्योंकि हमें अंतर ज्ञात करना है। भाई ये माइनस में 5 है, ये प्लस में 1 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 6, और आप गलती से क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब इनका अनुपात कर दो, 2 से 3 से 2 और 3 से 3। ये किसका अनुपात आएगा, ये क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। 2:3। इन घोड़े का मूल्य 2 है तो बैल का मूल्य 3, दोनों का मूल्य जोड़ेंगे तो 5, और 5 की वैल्यू क्या इधर रखिए 40,000। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से भाग दे तो कितना आएगा 8,000। 5 से भाग देंगे तो 8,000। निकालना क्या है घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का 2 से गुणा कर दो 8,000 को, कितना आ जाएगा 16,000। बैल का पूछे तो 3 से गुणा कर दो, यानी 24,000। तो हमारा आंसर क्या होगा 16,000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा। भाई टेबल को 450 रुपये में बेचा है अब की बार, और 25% क्या हुआ है लाभ। उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, तो और इस तरह उसे पूरे सौदे में न तो हानि और न ही लाभ होता है। तो बताए कि उसके दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई टेबल पहला T1 लिख लो और ये T2 लिख लो। इस पे क्या है पहले पे 25% लाभ, तो +25 लिख लो, और दूसरे पे क्या है 10% हानि। लेकिन देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई क्रय मूल्य दे रखा था दोनों का, लेकिन अब की बार क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। यदि हम ऊपर विक्रय मूल्य लिखेंगे तो नीचे किसका रेशियो आएगा क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का। तो पहले हमारे पास ये भी विक्रय मूल्य था प्रतिशत में, तो इतना लाभ इतना हानि, लेकिन वैल्यू किसकी दे रखी थी कॉस्ट प्राइस की पिछले क्वेश्चन में। और अब की बार क्या दे रखी है उसके सेलिंग प्राइस की दे रखी वैल्यू। तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे देख, टेबल पे 25% लाभ, दूसरे पे 10% हानि, और पूरे सौदे पे क्या होता है भाई न तो लाभ और न ही हानि, यानी 0%। क्रॉस घटा देंगे, अंतर कर देंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 25 का और 0 का अंतर कितना आ जाएगा 25, और -10 का और 0 का अंतर, क्योंकि बड़ी संख्या तो 0 है, इसमें घटाई कितना आएगा 10। अंतर तो प्लस में रहेगा ना, 0 -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंतर कितना आएगा दोनों का 10। कैंसिल करो, 5 से 2 और 5 से 5, यानी ये जो रेशियो आएगा ये कॉस्ट प्राइस का आएगा। ठीक है 2 और 5, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस है तो नहीं, क्या है सेलिंग प्राइस दे रखा है ये,
तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा अब की बार, क्यों हर क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव लाता हूँ मैं, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन आपको हर टाइप का करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है, ठीक है। और लाभ कितना दे रखा था, 25%। तो पहले हमें सीपी लेके आना पड़ेगा, इस 2 की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। अब की बार ये वैल्यू इसके सामने रख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो लाभ है 25%, 25%, 25% का मतलब 1/4, इन 4 के ऊपर एक लाभ, तो क्या हो जाएगा 5/4। 5 क्या है एसपी और 4 क्या है सीपी। 25% लाभ 1/4, इन 4 के ऊपर एक लाभ, 4 रुपये खरीदी और हमने 5 की बेच दी, ठीक है, ये निकाल लिया। फिर एसपी की वैल्यू क्या दे रखी है 450, इन 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 450। 1 की वैल्यू करेंगे तो 5 से भाग दे दो, वैल्यू किसकी चाहिए हमें सीपी के, 4 की, तो 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 360 रुपये। सीपी है 360 रुपये और ये भी क्या है पहली टेबल का सीपी। अब निकाल देंगे, 2 की वैल्यू 360, 2 अनुपात की वैल्यू 360, 1 की वैल्यू 360 को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 180। या यहीं पे आप 5 से गुणा कर दो क्योंकि हमें ये चाहिए वैल्यू, या 1 की वैल्यू 180 निकालना दूसरे टेबल का सीपी, तो 180 से गुणा कर दो, 18 5 90, कितना आएगा 900 रुपये। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, जिससे उसे पूरे सौदे पर न लाभ होता है और न ही हानि होती है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो देखो 2 वस्तु हैं, वस्तु पहली और वस्तु दूसरी लिख लिया हमने। 520 रुपये में खरीदता है, एक वस्तु को 16% लाभ, यानी इसको बेचता है वो 16% लाभ और दूसरी को 10% हानि, और पूरे लेन देन पर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि, यानी 0% पे रहता है भाई। जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दी कुल मिलाकर। रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, अंतर निकालेंगे। 16 और 0 का अंतर हो जाएगा 16, और -10 और 0 का अंतर कितना होगा भाई, माइनस मत लिख देना, बार बार निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। देखो 0 माइनस, अंतर करना है माइनस, क्या घटाना है -10। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 + 10 क्या आएगा 10, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ आपको, माइनस में मत लिख देना। तो ये 10, अब रेशियो निकाल दो, 2 से 5 और 2 से 8, ये किसका रेशियो आएगा, ये कॉस्ट प्राइस का आएगा हमेशा। तो 8 और 5 13, 13 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है 520, 1 अनुपात की वैल्यू 13 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 40। निकालना क्या है दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, गुणा में 40, कितना आएगा 320। 320 क्या है सीपी, चाहिए क्या हमें एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य चाहिए हमें। तो क्या इस पर 10% हानि है, 320 रुपये में खरीदी थी, 10% हानि, या तो इसका 10% निकालो और इसमें से घटा दो, या देखो भैया अपने आप में 100% है, 10% हानि होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90%, 90/100, 90/100 का मतलब 9/10 कर दो इसका, 0 से 0, 9 × 2 18, 1 27 और 1 28, यानी 288 रुपये में वो दूसरी वस्तु बेची है जो हानि पर बेची गई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यापारी अपनी संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2% लाभ, 6% लाभ एवं 13% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है। यदि संपूर्ण वस्तु की कीमत 3600 रुपये हो तो पहला भाग का क्रय मूल्य क्या है। अब की बार भाग 2 नहीं है भाई, कितने हैं 3, पहला दूसरा और तीसरा, 3 भाग हैं। पहला 2% लाभ है, तीनों लाभ 2% लाभ, 6% लाभ और 13% लाभ पर बेच देता है। कुल मिलाकर क्या होता है 10% लाभ। भाई रूल ऑफ एलिगेशन का जब 3 वस्तुओं पर प्रयोग करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तीनों को लिखो, उसके बाद औसत क्या है एवरेज 10% का लाभ होता है, कुल मिलाकर 10% का लाभ होता है।
तो औसत राशि उन दो राशियों के बीच लिखेंगे जहाँ एक से छोटी और एक से बड़ी हो। देखो यहाँ लिख दे मान लो 10, तो इससे बड़ी है और इससे बड़ी, यहाँ नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10%। ठीक है, अब वही सेम घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो देखो पहले क्या करते थे, क्रॉस घटाते थे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। 13 में से 10 3%, लगाओ तो लगा लो, बाद में कैंसिल होना है। खाली जगह बच गई तो इसमें से एक बार फिर घटाओ और ये लिखो सेम, यानी इसी को आगे लिख देंगे दोबारा। ठीक है, 3%, 3%। यहां पे क्या करेंगे, तो देखो छोटे ये हैं, इसमें से घटाएंगे बड़ी। 10 में से 6 घटाएंगे 4, इसको फिर घटाएंगे। 8 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 10 में से 2 घटाएंगे 8, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये प्रतिशत है। ठीक है, समझ पाए भाई। 2 पे तो सिंपल था, हम कर देते थे ऐसे करके क्रॉस। 3 पे कैसे घटाएंगे, इसमें से घटाओ, खाली जगह बच गई तो इसी को आगे बढ़ा दो और इसको दोनों को अलग अलग घटाएंगे। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 10 में से 2 घटाएंगे 8, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये 3 और ये 12, कैंसिल कर देंगे, यानी 3, 3 और 12। ठीक है, 3 से 1, 1 और 4। ये क्या है, सीपीएन कॉस्ट प्राइस का मान है, 1, 1 और 4। संपूर्ण वस्तु है 3,600 रुपये की, तो ये है 1, 1, 2 और 4, 6, टोटल कितनी है 6 रुपये की। तो ये बोलता है 3,600 की, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से भाग दे दो, 600 रुपये। पूछा पहला भाग का क्रय मूल्य, तो 1 को 600 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 600। यानी पहला भाग 600, ये भी 600 और ये 2,400 रुपये, ये पूछे तो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, सोनू ने 9,66,000 रुपये में एक भूखंड खरीदा। भूखंड का 2/5 भाग उसने 6% लाभ पर, 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। वह पूरे सौदे पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो बचे हुए भूखंड को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो देखो भाई, 2 भागों में वो बांट रहा है, पहला भाग और दूसरा भाग, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल भूखंड हो जाएगा ना, जो भी भूमि कुल। ठीक है, तो क्या बोलता है, 2/5 भाग, 2/5 भाग, इसका क्या मतलब है, कुल यदि 5 है, कुल क्या है 5, तो पहला भाग क्या हो जाएगा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटा दो 3। समझ में आया आपको भाई। 2/5 का मतलब ये है कि कुल 5 है, मैं बोल दूं कि आपको 1/3 पैसा मिलेगा, जो टोटल पैसा है। तो इन टोटल है 3 में से कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, टोटल है 5, तो उनमें 2 भाग बेच देता है वो। पहला भाग हो गया 2, दूसरा कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा दो 3, कुल हो जाएगा 5। ठीक है, 2, 3 और जोड़ दिया 5, हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर बोलता है 2/5 भाग उसने 6% हानि पर बेच दिया। ये बेचा 6% हानि, तो गुणा में -6, प्रतिशत को छोड़ दे ऊपर, प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, -6। फिर बोलता है दूसरे पूरे सौदे पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो टोटल क्या है 5 पे क्या कमाना चाहता है 10% लाभ, प्रतिशत बाद में लगा देंगे, सभी का इकट्ठा ही। ठीक है, तो बचे हुए भूखंड को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, इसको मान लिया हमने X% लाभ पर बेचा है। ठीक है भाई, 2 और 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि रुपए लिखने की जरूरत नहीं है, हमें प्रतिशत वैल्यू चाहिए। रुपए लिखोगे तो वही आंसर आएगा 2/5, यानी इसको 5 से भाग दोगे, फिर इसको 2 से गुणा करोगे, जो रुपए आएंगे बच गए वो यहाँ भी लिखेंगे, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इसलिए क्या करेंगे, हमें चाहिए प्रतिशत वैल्यू, तो इसलिए 2 और 3 ही लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो 6 × 2 12, इन क्या होगा -12 प्लस 3x बराबर 10 × 5 50। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो देखो ये माइनस का 12 उस साइड जाएगा, तो ये प्लस का, तो इन 3x बराबर क्या हो जाएगा 50 और 12 62, और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 62 को 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 20 3 60, बचेगा 2/3। अब प्रतिशत लगा दो, यानी 20 से ही 2/3 प्रतिशत
लाभ पर बेचेगा ना बचे हुए भाग को, तभी पूरे सौदे पर 10% का लाभ होगा। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक डीलर अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा बची हुई वस्तु को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उससे पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 3/4 भाग का मतलब क्या भाई, कुल क्या है 4, तो 4 में से वो 3 भाग 20% लाभ पर बेच देता है। देखो यानी पहला भाग और फिर क्या है बच गया वो शेष भाग, दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा कुल। तो कुल क्या है 4, कुल है 4, 4 में से वो 3 बेच देता है कितने पर 20% लाभ पर, तो गुणा में 20% बाद में लगा देंगे, प्लस शेष कितना बच गया 3 बेच दिया, टोटल है 4, बच गया 1, उसको वह लागत मूल्य पर बेचता है यानी 0% लाभ कमाता है, प्रतिशत बाद में लगा देंगे, तो इसको गुणा हमने 0 से कर दिया। देखो फिर पूछता है पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो पूरे सौदे में मान लिया हमने क्या है x% लाभ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। 4x बराबर 20 × 3 60 प्लस 1 × 0, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या है बीच में प्लस, तो यानी क्या हुआ 60 + 0 यानी 60। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 भाग में आ जाएगा इसके यानी 15। अब प्रतिशत लगा दो क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लगाया था। ठीक है, यानी x का मान कितना आएगा 15%, यानी पूरे सौदे पर उसे 15% का लाभ होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बचे हुए कपड़ों के आधे कपड़े को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।